जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे भी ये पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी बुद्धिजीवियों के आगे अनर्गल अनाप शनाप बातों से एक दूसरी कड़ी जोड़ रहे हैं। क्योंकि ये पाकिस्तानी मीडिया में अब प्रचार करने लगे हैं कि ये रूस और यूक्रेन की लड़ाई नहीं है, ये पाकिस्तान को ख़त्म करने की साजिश है। और साथ में ये लड़ाई बता रहे हैं रसिया और दाइश की, जो आतंकवादी संगठन है। तो दोस्तों पहले ये आप वीडियो देखें और वीडियो आप पूरा देखें और इनकी मानसिकता जानें, तो बने रहिए वीडियो के मंजरनामे पर। इसमें पाकिस्तान का ब्लॉक किस ब्लॉक में शामिल होना है, कब तक न्यूट्रल रहना है, शायद ये अहम तरीन सवाल है। अब हम ये भी देख रहे हैं कि आलमी जो मंडी है उसमें तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि तीसरी दुनिया में रहने वाले लोग यकीनन इस तमाम तर सूरत हाल में कसाद बाजारी का शिकार होंगे। मेरे प्रोग्राम में सेनेटर फैसल रजा आब्दी को मैंने मदऊ किया था और हमने उनसे जरूर ये बात की थी कि दुनिया किस तरह तब्दील हो रही है, आलमी मंडी में तेल की क्या कीमतें चल रही हैं। तो उसी दौरान उन्होंने हमसे कहा कि दुनिया में आलमी जंग शुरू होने जा रही है। इस पर काफी चर्चा हुई, काफी बात हुई, मैंने भी उनसे काफी क्रॉस क्वेश्चन किए। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं 6 नवंबर सन 2021 को सेनेटर फैसल रजा आब्दी ने प्रोग्राम 7 से 8 में क्या कहा था। पाकिस्तान में अगले 60 दिन के अंदर आलमी जंग के आगाज के शाखसाने खुल चुके हैं। ये मैं बता चुका हूं। 28 सितंबर 2021 को हम इस कोड को डी कोड कर गए कि पहला नंबर ही पाकिस्तान है, आलमी जंग का आगाज ही पाकिस्तान से होना है वाया दाइश। और सबसे पहला निशाना पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को बनाना है, दूसरा निशाना दरूद और सलाम पढ़ने वालों को बनाना है, तीसरा निशाना हर उस आदमी को बनाना है जिसके पास पैसा है। तो आप जंग की तरफ तेजी से जा रहे हैं, अनारकी फैलाना आलमी ताकतों का मकसद है। पाकिस्तान में कोई आपको हेल्प आउट नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। और दूसरा ईरान लेके जानी है, क्योंकि ईरान सबसे बड़ा एहतियाती था शाम में इनकी ग्रेटर इसराइल की मूवमेंट को रोकने के लिए। अब रशिया के अंदर इनको जो लैंड मिला वो यूक्रेन मिला, क्योंकि यूक्रेन और पोलैंड साथ साथ मौजूद हैं। जितनी भी रसद दहशतगर्दों की या असले की जाती है वो यूक्रेन में वाया पोलैंड बॉर्डर की जाती है, जबकि पाकिस्तान चूंकि ईरान के बॉर्डर के ऊपर लगता है, इसलिए ये तमाम दहशतगर्द पाकिस्तान में जमा करने का मकसद अरब सोच तक ईरान के ऊपर हमला करना था। जैसा कि मोहम्मद बिन सलमान ने 3 साल पहले ये बयान दिया था कि हम ईरान की सरहद पे जंग लेके जाएंगे। इसी तरह अमेरिका ने ये बयान दिया था कि हम रशिया की सरहद पे जंग लेके जाएंगे। अब पाकिस्तान के अंदर अरब सोच यहां तक थी कि ईरान में करेंगे, लेकिन CIA और होमलैंड सिक्योरिटी और मोसाद इस चीज पे कायल हो चुके थे कि इनको वेल इक्विप्ड करने के लिए पाकिस्तान को टेक ओवर करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आपसे ये कहा था कि जंग का आगाज पाकिस्तान से होगा, दाइश का, जो कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर बलूचिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे हमले हुए और लातादाद शहादतें हुई। मुझे नहीं पता कि उसका नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हकायक पर मबनी बात। अच्छा, मैंने आपको साथ में ये भी कहा था कि ये अमेरिका जितना असला $74 बिलियन का असला छोड़ के गया है, ये दाइश और तालिबान के लिए छोड़ के गया है ताकि उसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करें। पिछले हफ्ते ये देखने में आया कि उन्हीं अमेरिकन बख्तरबंद गाड़ियों पे सवार होकर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले किए गए। ये इस चीज की एक वाज़ेह कलई थी। और देखें, अब रशिया पहले शुरू होते हैं रशिया से, क्योंकि रशिया मुझे आप ये बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है दुनिया की ना, अब इसमें एक पाकिस्तान एक मुल्क है, इसकी अपनी एक एंटिटी है। और अभी आप इमरान खान साहब को सुन रहे थे, उन्होंने यूरोपीय यूनियन को साफ जवाब दिया। उन्होंने कहा भाई हमें इसको तो छोड़े ना, इसी के 5000 छोड़े हुए दहशतगर्दी हमले कर रहे हैं ना, ये निकल के गुल्ली डंडा खेलते। जब मैं चीख रहा था 2 महीने पहले कि इनको रोको, सिर्फ APS के वारसीन के अलावा कोई ना चीखा इसके ऊपर, ये सारे मौलवी, मुल्ला, उलमा, आलिम, मुफ्ती, ये सियासतदान ये तमाशा देखते रहे, ये कहते रहे कि ये तो पता नहीं क्या चीख रहा है, हालांकि ये होना था। तो आज जो हो रहा है ये मकाफात अमल है। उनको मैन पावर की जरूरत थी दाइश को, और तालिबान के छोड़े हुए दहशतगर्दों ने दाइश में शमूलियत दी। लेकिन अब ये जानना जरूरी है, मेरी बात सुने तसलसल से आ जाए। सर मैं आपसे सवाल कर, मुझे ये फरमाइए कि अब हम पाकिस्तान की हैसियत से अपनी पॉलिसी दे चुके, यानी इमरान खान साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई हम ना रूस पॉलिसी दे चुके, कैसी बातें कर रही हैं सर? वो कह रहे हैं ना रूस के साथ खड़े होंगे ना, अमेरिका के साथ। झूठ बोल रहा है ये झूठा आदमी है। मैं आपको बता रहा हूं, जब IMF को स्टेट बैंक हवाले किया जा रहा था, छोड़े इन मुजाहिरों को और इन रैलियों को और इन सब चीजों को, मेरी बात का जवाब दिया जाए। जब पाकिस्तान के स्टेट बैंक को IMF के हवाले किया जा रहा था, उस कानून साजी में कितने लोग शामिल थे ये बता दें। ये सब शामिल थे। ये एक फोन कॉल पे चलते हैं बैरूनी हुक्मरानों की और इस माफिया की। बहरहाल हम रशिया से आते हैं ताकि तरतीब से आ जाए ना। देखें, रशिया के अंदर यूक्रेन फौज से जंग नहीं हो रही, फिर कौन लड़ रहा है? दाइश से हो रही है।
वहाँ दाइश है, दाइश से हो रही है, जो पोलैंड के अंदर हजारों दाइश यूक्रेन के अंदर। यूक्रेन की फौज ने तो हथियार डाले हैं। हकीकत की तरफ आइए ना, देखें रशिया के अंदर दाइश को प्रिवेल करना इनका मकसद था, उनकी सरहदों तक पहुंच चुका था। रशियन प्रेसिडेंट के लिए लाजमी था अपने सर्वाइवल के लिए कि वो दाइश के खिलाफ कार्रवाई करता। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत सारी जंगें हमने देखी, सेफ पैसेज कहीं नहीं आया। यहाँ पे रशिया ने वहां की आवाम को और हथियार डालने वाले फौजियों को सेफ पैसेज दिया। ये तारीख में पहली बार देखने में आ रहा है, इससे पहले कहीं तारीख में इसकी नजीर नहीं है। दूसरी आलमी जंग से लेके आज तक दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब जब उन्होंने सेफ पैकेज दिया तो उनका मकसद वहां की आवाम को मारना नहीं है, वहां की फौज को मारना नहीं है, दाइश से बरसरे पैकार होना है। लेकिन दाइश से लड़ने के लिए अब गोल क्या है? रशियन प्रेसिडेंट का गोल यूक्रेन पे कब्जा करना नहीं है, ये जहन से निकाल देंगे। पाकिस्तान में डॉलर खोर जो सहाफी हैं ये गलत नजरिया पेश कर रहे हैं। हकीकी नजरिया ये है कि वो रशिया में इंटर होके जल्द अज जल्द पोलैंड के बॉर्डर पे पहुंचना चाहता है ताकि रसद को रोका जाए, वहां से जो सप्लाई हो रही है उसको रोका जाए, क्योंकि एक तरफ तो बेलारूस है, लेकिन एक तरफ तो बेलारूस तो उसकी हिमायत के अंदर है। बट जो एक तवील बॉर्डर यूक्रेन और पोलैंड का है, वहां से जो तरसील हो रही है, दाइश को जो सामान मुहैया किया जा रहा है, क्योंकि छापा मार कार्रवाइयां, ज्यादातर स्नाइपर स्पेशलिस्ट हैं वो, तो उसको जिससे कि अभी रशियन जनरल भी एक जांबाज हुए स्नाइपर से, तो उसको रोकने के बाद ये दाइश के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये चाह रहे हैं कि यूक्रेनी अवाम को सेव करें। और सुने, जब ये पोलैंड में अगर घुसे तो ये आलमी जंग है, और पोलैंड में नहीं घुसे तो अमेरिका और उसके इत्यादियों में हिम्मत ही नहीं है कि वो रशिया के ऊपर उंगली उठा सकें। ये दुनिया से अमेरिका एलाइड फोर्सेस के वापसी का टिकट कट गया, एशिया को इनको खाली करना पड़ेगा। बहुत अच्छा, ये वहां शुरू हुई, लेकिन वहां से कब ये पाकिस्तान में शुरू हुई है, शुरू ही पाकिस्तान में हुई है वाया दाइश। अब देखें, BLA था, BRA था, तहरीक तालिबान थी, लश्कर जंगवी थी, अब ये कुछ नहीं है, अब ये दाइश खुरासान है। मैंने आपको बताया था कि दाइश खुरासान, ये सारों का एक ही वेंचर हो गया। बिल्कुल, क्योंकि आइडियोलॉजी मिलती है ना। अब इनका पहला निशाना सिक्योरिटी फोर्सेस है, नो डाउट। जहां ये वर्दी वाले देख रहे हैं वहां पे ये हमला कर रहे हैं। दूसरा निशाना दरूदी, इमाम बारगाहों पे, नमाज जुम्मा, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, इनका निशाना बनाना इनका तरीकेकार है। दाइश हमेशा आगाज नमाज जुम्मा की सफों से करती है, ये मैं आपको पहले बता चुका। और अब उन्होंने कबूल करके इस चीज का ऐलान करके पाकिस्तान में बाकायदा जंग मुसल्लत कर दी है, जो कि आलमी जंग की तरफ जा सकती है, जिसका अभी तक आपने थोड़ा बयान किया है। लेकिन फिर लोगों को सच है कि ये न्यूक्लियर जंग भी हो सकती है क्या? पुतिन साहब जो हैं वो बटन दबा सकते हैं न्यूक्लियर का और आगे कुछ नहीं होना। ऐसी तबाही। मैं आपको बताता हूं क्या होना, जो मैं बताऊंगा उसको आप आज की तारीख में नोट करती जाएं। और रिकॉर्ड हो रहा है सर, हम तो लाइव में, लेकिन बताते चली जाएगा ना आगे। अब पहली तो ये है कि रशिया यूक्रेन से दाइश को साफ कर देगा इंशाअल्लाह, और इसमें हमारी दुआएं, हमारी तमाम जो काविशें हैं वो रशियन प्रेसिडेंट के साथ हैं इंशाअल्लाह। हर बाज़मीर गैरतमंद पाकिस्तानी जो है वो रशियन प्रेसिडेंट और उसकी आवाम के साथ है। एक बहादुर आदमी है, बहादुर नेशन का बहादुर सदर। दूसरा वार होगा ऑटोमेटिक, अभी कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि चाइना कूदेगा in this confrontation. No. The other one. और उसका पहला कदम जो होगा वो ताइवान वाला। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका ना पहले एक बार। मैं ये कहने लगी थी कि ताजे बरतानिया की सरबराही में 7 बहरी बेड़ों ने ताइवान की तरफ मूव किया चाइना को रोकने के लिए, और चाइना ने 57 जेट जो हैं वो ताइवान की हदूद के अंदर दाखिल कर दिए, और ये रिटेलिएट ना कर सके, रिट्रीट, ये पीछे हो रहे हैं। यानी चाइना अपने जो मामलात हैं ताइवान के साथ उधर लॉन्च कर देगा? नहीं, चाइना का मसला क्या है, रशिया का तो डिफरेंट है ना, दाइश है। चाइना का मसला बिल्कुल मैंने आपको बताया था 6 पोर्शन में लड़ी जाएगी आलमी जंग, 6 पोर्शन में। अभी एक स्टार्ट हो गया, 5 रहेंगे। नहीं, 2 स्टार्ट हो गए ना, पाकिस्तान स्टार्ट हुआ, उसके बाद रशिया स्टार्ट हुआ, दाइश दोनों तरफ दाइश। बट चाइना का डिफरेंट है। चाइना ताइवान को हम पाकिस्तानी मानते हैं कि ताइवान चाइना का सूबा है, हम मानते हैं, हमारी ख्वाहिश है, हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द चाइना इसको मर्ज करे अपने अंदर। लेकिन मसला क्या है चाइना का? चाइना के ऊपर जो वुहान के अंदर इन्होंने इंजेक्ट किया था कोरोना, उसकी इक्तिसादी कमर को तोड़ने के लिए किया था। वजह क्या थी? क्योंकि अमेरिकन इंडस्ट्री जो है वो ख़त्म होती जा रही थी, और अमेरिका की टोटल एक्सपोर्ट सिर्फ दिफाई हद तक महदूद रह गई थी। इवन के उनकी कार इंडस्ट्री, उनकी दूसरी इंडस्ट्री जो उनकी लोकल इंडस्ट्री है वो बर्बाद हो चुकी है। है ना कि चाइना ने पूरी मार्केट ही कैप्चर कर बैठी है। $1 में 6 लाइटर और $9 में 6 लाइटर, ये वाली कहानी थी वजह। अब उसको तोड़ने के लिए स्ट्रेटेजी क्या अपनाई गई? कोरोना को तिजारती मकासद के तहत इस्तेमाल किया गया। अब मैं आपके सामने एक डेटा रख रहा हूँ, और इस डेटे को देखें। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन चाइना से जो है वो वाया कंटेनर्स है, ठीक है, शिपिंग लॉजिस्टिक है ना, और तो कुछ नहीं है ना। अब ये डेटा है
बड़ा मतलब सोचने वाला और फिक्र अंगेज के 1/1/2020 यानी कि पहली जनवरी 1 2020 को जो शिपिंग फ्रेट था चाइना टुवर्ड्स पाकिस्तान में, सबको छोड़े पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं ना, वो था जो 20 फीट कंटेनर था वो $650। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो में कैसे ये पाकिस्तानी बुद्धिजीवी अब अनर्गल अनापशनाप बातें करने लगे हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि ये युद्ध किस लिए चल रहा है और किस वर्चस्व की लड़ाई में ये अपने आप को खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है। पाकिस्तान के खुद के आंतरिक मामले अभी तक सुधर नहीं रहे हैं, जबकि ये पाकिस्तानी मीडिया अपने ऐसे बुद्धिजीवियों को बिठा के पता नहीं क्या क्या माहौल बनाना चाह रही है। तो कहीं ना कहीं इनकी बौद्धिक जो क्षमता है वो बिल्कुल गिर चुकी है और कहीं ना कहीं ये पाकिस्तानी जो बुद्धिजीवी है ये अनर्गल अनाप और विदेशी और डिप्लोमेसी की बात करने लग जाते हैं। वो भी अपने देश की नहीं, ये करते हैं अमेरिका की, रशिया की, चाइना की और इराक, ईरान, सऊदी अरब और भारत की। तो कहीं ना कहीं ये अपने खुद के मूलभूत मुद्दे भूल के और आज ये आ गए हैं वर्ल्ड की डिप्लोमेसी में। जबकि अगर इनके खुद के देश में देखा जाए तो आज महंगाई इतनी भयंकर तरीके से पसरी पड़ी है कि इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि इसको समेटा कैसे जाए। तो कहीं ना कहीं कल जो इमरान खान ने भी एक बयान दिया था, यूरोपियन यूनियन भी इनके खिलाफ आ चुकी है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने भी इमरान खान से स्टैंड पूछा है कि आपका स्टैंड क्या है, क्या आप रशिया के खिलाफ बयान दो और रशिया के खिलाफ वोटिंग दो। तो इमरान खान ने मौके को सही कैच करते हुए अपनी मानसिकता जाहिर कर दी और आगे आने वाले चुनाव के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया कि कहीं ना कहीं अगर मैंने इस समय अगर ये कोई बढ़िया सा बयान नहीं दिया और पब्लिसिटी स्टंट नहीं किया तो ये एक मौका सा बुनाने जैसा होगा। तो कहीं ना कहीं इमरान खान ने यूरोपियन यूनियन पे ही आवाज़ उठाते हुए बोला है कि क्या यूरोपियन यूनियन ने आज तक भारत के खिलाफ कुछ बोला है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि भारत में जो कश्मीर में है, कश्मीर में आज एक से एक डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत सरकार चल रही है, सऊदी अरब की भी इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो इसी से जल भून के इमरान खान अनर्गल अनाप बातें करने लग गए। तो दोस्तों आपने देखा इनको कैसे ये डर लगने लगा है कि पाकिस्तान के लिए ये विश्व युद्ध हो रहा है और ऐसे बुद्धिजीवियों को लाके ये पता नहीं कौन सा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं विश्व में, क्योंकि ये अब विश्व युद्ध की तरफ बढ़ने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया भी एक माहौल क्रिएट करने में एक नंबर का साथ दे रही है इन पागल और जाहिल लोगों का, ताकि इनको कुछ न कुछ इमरान खान कहीं बाहर जाए तो उनको भीख मिल जाए। तो दोस्तों एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।